Once again to my channel Training Minds. Today we will learn about etiquettes. We will learn and see what is corporate, why corporate is necessary, and what are some do's and don'ts in corporate. So basically हम इसमें ये देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए कॉर्पोरेट में और क्या नहीं करना चाहिए कॉर्पोरेट में। बिकॉज गाइस कॉर्पोरेट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप सभी लोग काम करने जाते हैं, जहाँ पे हमें एक डिसिप्लिन मैनर में रहना होता है, एक प्रोफेशनल मैनर में बिहेव करना होता है। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हमें वहाँ पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मतलब कुछ चीज़ें हमें ऑप्ट करनी चाहिए, कुछ चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो आइए चलिए देखते हैं हम क्या कर सकते हैं कॉर्पोरेट में। तो सबसे पहले व्हाट इज कॉर्पोरेट। ठीक है, अगर मैं किताबी डेफिनेशन पे जाऊं, द टर्म कॉर्पोरेट जनरली रेफर्स टू एनीथिंग रिलेटेड टू अ कॉर्पोरेशन which is a legal entity separates from its owners that engages in business activities। तो गाइस इसका सिंपल शब्दों में ये मीनिंग है कि कॉर्पोरेट एक जर्नली रेफर करता है कॉर्पोरेशन को। बेसिकली कॉर्पोरेट आपका कोई एक छोटा सा फर्म भी हो सकता है, कॉर्पोरेट आपकी कोई बहुत बड़ी कंपनी भी हो सकती है। करेक्ट, जहाँ पर बहुत सारी कंडक्ट मतलब वर्किंग बॉडीज होती हैं। जैसे आप कह लीजिए एचआरस होते हैं, ऑपरेशन डिपार्टमेंट होता है, क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है। तो ये सब मिलकर एक कॉर्पोरेट कंपनी बनाते हैं। एक कॉर्पोरेट कंपनी कहा जाता है जहाँ पे सब एक साथ बैठ के काम करते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं इनके, लेकिन जो वर्किंग इन्वायरमेंट है सबका एक ही छत के नीचे होता है। सिंपल शब्दों में ये डेफिनेशन है। ठीक है, तो उसको हम कॉर्पोरेट कहते हैं। जहाँ पे आप जाके अपना काम करते हैं, आपके बॉसेस मिलते हैं आपको, आपके कलीग्स मिलते हैं वहाँ पे, तो वो एक कॉर्पोरेट हो गया। ठीक है ना। कॉर्पोरेट में डिफरेंट डिफरेंट टीम्स भी होती हैं, जैसे कि मैंने बताया आपके मैनेजर होंगे, आपके मैनेजर के अंडर आप होंगे, आपके साथ आपके बहुत सारे कलीग्स भी होंगे जो किसी कॉमन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो दिस इज कॉर्पोरेट। अब आगे अगर मैं चलूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे सीखेंगे हमें क्या करना चाहिए कॉर्पोरेट में रह के, राइट। जिससे कि हम एक वेल मैनर्ड लगे वहाँ पे, वेल डिसिप्लिन लगे। क्योंकि guys, देखो आप सोच सकते हो कॉर्पोरेट में बेसिकली हम किसी और के बिजनेस पे काम कर रहे हैं, राइट। हम किसी और ने हमें रखा है कॉर्पोरेट में कि आप हमारा बिजनेस चलाइए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिपार्टमेंट। आप किसी भी डिपार्टमेंट में, आप फाइनेंस में है तो डेफिनेटली आपको जो फाइनेंस के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो करने हैं। अकाउंट्स में है तो आपको अकाउंट्स की चीज़ें आनी चाहिए और उनके रूल्स फॉलो करते हुए आपको कंपनी का काम करना है ना। क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ मेंटेन रखनी पड़ती है। तो अगर मैं बोलूँ कॉर्पोरेट के कुछ डूज होते हैं तो वो क्या डूज हैं। जैसे सबसे पहले हमें मेंटेन प्रोफेशनलिज्म। हमें बिल्कुल डेफिनेटली हमें प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना है। जिससे कि, क्योंकि देखो कोई वो स्कूल नहीं है, कोई वो कॉलेज नहीं है जहाँ पे आप मस्ती मजाक कर सकते हैं, नहीं। उसका टाइम भी मिलता है, लेकिन अगेन हमें एक दायरे में रह के वो चीज़ करनी होती है। तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन प्रोफेशनलिज्म इन कॉर्पोरेट। ऑलराइट। तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, वी हैव टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल, we have to be courteous and follow workplace ethics and communication and behavior। इसका मतलब क्या है गाइस, देखो रिस्पेक्टफुल, हमें सबसे आदर से बात करनी है, चाहे आपका कोई जूनियर हो, आपका सीनियर हो, आपके मैनेजर्स हो, है ना। हमें सबसे रिस्पेक्टफुली बात करनी है। करेक्ट। इसके अलावा हम जैसे देख सकते हैं, इसके अलावा कि कर्टियस, हमें किसी भी काम को करने के लिए हमें हमेशा मना नहीं करना। हमें ये नहीं बोलना कि नहीं ये हम नहीं कर सकते। तो वी हैव टू बी वेरी शो कर्टसी, कि ठीक है इस काम को हम करेंगे, कुछ नया सीखने को मिलेगा, है ना। हमें वर्क प्लेस के एथिक्स फॉलो करने हैं गाइस। एथिक्स क्यों होते हैं, हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। एथिक्स, व्हाट इज एथिक्स, अगर मैं हमें बोलूँ तो एथिक्स होता है आपका बिहेवियर। बेसिकली एथिक इज बिहेवियर। तो आपको वो वर्क प्लेस की जो बिहेवियर है, प्रोटोकॉल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो फॉलो करने होंगे। ठीक है। इसी के अलावा अगर मैं आगे चलूँ और मैं सेकंड पॉइंट देखूँ, ठीक है ना, हमारा सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, हमारा सेकंड पॉइंट बोलते हैं ड्रेस अप्रोप्रिएटली। अगेन जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में मैंने ये चीज़ कवर करी थी भाई, सारे पॉइंट यहाँ पे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि हमें कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो उनमें से एक और प्रोटोकॉल ये है कि हमें ना एक प्रॉपर ड्रेस अटायर फॉलो करना पड़ता है जब हम कॉर्पोरेट में जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं। तो ऐसे नहीं हमने कुछ भी कोई टॉन जीन्स पहन ली, टी शर्ट पहन ली बहुत ज़्यादा प्रिंटेड, ऐसे नहीं।
है ना? हम प्लेन शर्ट, सॉलिड शर्ट्स हम ऐसे पहन सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा गॉडी ना लगे, बहुत ज़्यादा भड़कीला सा ना लगे। करेक्ट? कम्युनिकेट क्लियरली। आप जो भी बोलना चाहते हैं कॉन्फिडेंस में बोलिए, रिस्पेक्टफुल में बोलिए। देखो गाइस, कॉन्फिडेंस एंड रिस्पेक्ट में बहुत डिफरेंस है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि हाँ आपको सब कुछ आता है तो आप बहुत बदतमीजी से या रूड से बात करेंगे। नो, कॉन्फिडेंस है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन आपको एकदम रिस्पेक्टफुल रह के सबसे बात करनी है। ठीक है? बी पंचुअल डेफिनेटली, जैसे कि मैंने आपको बताया अगेन, जैसे कि मैंने कहा सारे पॉइंट्स इंटरलिंक्ड हैं। तो गाइज, जैसे आप कॉर्पोरेट में हम किसी और का बिजनेस हैंडल करते हैं, करेक्ट? तो हमें डेफिनेटली एटलीस्ट टाइम पे पहुंचना चाहिए। टाइम पे पहुंचेंगे तो काम जल्दी स्टार्ट करेंगे एंड हम टाइम से उसको खत्म करके अपना प्रोजेक्ट डिलीवर कर पाएंगे। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? शो इनिशिएटिव्स, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स एंड प्रोएक्टिवली कंट्रीब्यूट टू टीम सक्सेस। जैसे हमने ना ऊपर कर्टेसी की बात करी थी, तो ये वही चीज बोलता है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपनी लिए। राइट? आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि ठीक है ये काम आप कर देंगे, कभी आपके कलीग अवेलेबल नहीं है तो ठीक है, आई विल डू इट ऑन बिहाफ। देखो, काम ज़्यादा लेने से कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं कि आप कुछ घट जाएगा, डेफिनेटली आपको कुछ लर्निंग मिलेगी। है ना? हमें कॉर्पोरेट में वैसे भी मल्टीटास्किंग होना चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो ये हमारे कुछ डूज थे जो हमें करने हैं कॉर्पोरेट में। आई होप आपको समझ में आए हो। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं, हम देखते हैं क्या डोंट्स हैं हमारे। अब हमें क्या नहीं करना कॉर्पोरेट में, हम वो भी देख लेते हैं। ठीक है? जैसे कि हमारा सबसे जो पहला पॉइंट है वो है कि हमें किसी भी ऑफिस गॉसिप में अपने आप को इंगेज नहीं करना। कोई भी बात चल रही है, कोई भी गप्पे चल रहे हैं, हमें उसमें इन्वॉल्व नहीं करना है अपने आप को, हमें अपने काम से मतलब रखना है। ठीक है? डोंट बी अनप्रोफेशनल इन ईमेल्स एंड मीटिंग्स। टाइम से पहुंचिए, टाइम से काम करिए, मीटिंग में एटलीस्ट 5 मिनट पहले पहुंचिए, अटेंड करिए, ध्यान से सुनिए, रिस्पेक्ट द स्पीकर, स्पीकर को बोलने दीजिए। है ना? हमें वहाँ पे भी प्रोफेशनल बिहेव करना है। डोंट मिस डेडलाइंस। मेरी प्रोजेक्ट की डेडलाइन थी 10 दिन की, और मैं अपना प्रोजेक्ट 10 दिन में कंप्लीट ही नहीं कर पाया, तो अगेन इट्स अनप्रोफेशनलिज्म, मुझे अवॉइड करना है। ठीक है? डोंट इग्नोर वर्क प्लेस एटिकेट्स। मुझे अपने जूनियर से अच्छे से बात करनी है, मुझे अपने सीनियर से रिस्पेक्टफुली बात करनी है। तो हम वो इग्नोर नहीं कर सकते कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ आज, सुनिए। और इसके अलावा डोंट रेजिस्ट फीडबैक। आपकी सीनियर्स आपको कुछ फीडबैक दे रहे हैं कि ठीक है, कभी कभार ऐसा हो सकता है हमसे छोटी मोटी मिस्टेक्स हो सकती हैं, छोटी मोटी मिसेस हो सकते हैं। तो अगर मेरे 50% फीडबैक मेरे मैनेजर मुझे दे रहे हैं, मेरा कोई सीनियर दे रहा है, तो डेफिनेटली उसको भी एक्सेप्ट करिए, उसको इग्नोर मत करिए कि नहीं, कि आप नहीं दे सकते मुझे फीडबैक, मेरा मैनेजर मुझे फीडबैक देगा, तो नो, इट्स कम्प्लीटली नो। ठीक है? तो गाइज, आई होप आपको डूज एंड डोंट्स दोनों समझ में आए हो। है ना? कॉर्पोरेट क्या है आपको समझ में आया होगा। कॉर्पोरेट एक वो जगह है जहाँ पर हम लोग काम करने जाते हैं, जहाँ पे हमें एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, एक प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना होता है। ठीक है? हमने कुछ डूज एंड डोंट देखे कि क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है? So thank you so much for watching my video, and इसी के साथ I just request everyone, if you like my video, please do subscribe it on Instagram and YouTube, both the channels. It will help you to grow, to groom yourself in corporate environment. Plus आपको और अच्छी अच्छी टिप्स देने के लिए आप प्लीज डू कमेंट कि और किस चीज़ पे मैं वीडियोस बना सकता हूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।